विक्रम हियर। यार, एक तरफ मोदी ट्रंप से मिल रहे हैं वॉशिंगटन में, और दूसरी तरफ इंडिया के अंदर शिवसेना का ड्रामा ऐसी तरह चल रहा है जैसे बॉलीवुड स्क्रिप्ट हो। तो इसका मतलब बहुत कुछ बदलने वाला है। सीधा बात करो तो समझो ये कौन से 48 आवर्स द जो इंडिया की पॉलिटिक्स को उल्टा पुल्टा कर गए। देखो, 18 जून 2026, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड स्टेट्स विजिट किया और ट्रंप के साथ बायलैटरल मीटिंग्स शेड्यूल्ड द साथ साथ दिल्ली में शिवसेना यूनाइटेड भारत का क्राइसिस ऐसा डीप था कि पार्टी के अंदर ही लड़ाई हो गई। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीटली शेक हो गया। अब समझो, जब आपके प्राइम मिनिस्टर ग्लोबल स्टेज पे हो और आपके कोalition पार्टनर का घर में आग लगी हो, तो ये नेशनल पॉलिटिक्स के लिए कैसा सिग्नल है। मतलब सिंपल, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन मार्क्स लैग रहे हैं। तो देखो क्या हुआ एग्जैक्टली। मोदी ट्रंप मीटिंग ये बायलैटरल था जो ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा था। नंबर्स देखो, अस इंडिया बायलैटरल ट्रेड $190 बिलियन के अराउंड था इस टाइम। डिफेंस पार्टनरशिप में जॉइंट एक्सरसाइजेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ डिस्कशन टेबल पे था। और साथ साथ शिवसेना यूबीटी के अंदर जो स्प्लिट्स हो रहे थे, उससे महाराष्ट्र का पॉलिटिकल इक्वेशन बदल गया। पार्टी के सीनियर लीडर्स रिजाइन कर रहे थे, ग्रासरूट्स लेवल पे इनफाइटिंग बढ़ती जा रही थी। द इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और लीडरशिप डायरेक्शन के ऊपर थे। अप्रॉक्सीमेटली 40% पार्टी वर्कर्स अनक्लियर द किस डायरेक्शन में पार्टी जा रही है। ये सिर्फ शिवसेना के लिए नहीं था, एंटायर इंडिया ब्लॉक के लिए कंसर्न था। अब मेरा एनालिसिस सुनो यार। सरफेस लेवल देखो तो लगता है मोदी ग्लोबली स्ट्रांग है, लेकिन डोमेस्टिकली कोalition फ्रैजाइल है। लेकिन सीधी बात करो तो डीपर इशू क्या है। पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिटिक्स। मोदी सेंट्रिक अप्रोच जो नेशनल लेवल पे स्ट्रांग दिखता है, वो स्टेट लेवल पे क्रैक्स क्रिएट कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में 50+ सीट्स ले आया था 2024 में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बिल्कुल वीक था। वाई? क्योंकि पार्टी कभी इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो पाई। सीनियरिटी, आइडियोलॉजी दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्ट में थे। और जब मोदी वॉशिंगटन में टॉक्स कर रहे थे इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स, टैब डोमेस्टिक कोalition के पीसेस भीख रहे थे। ये कोइंसिडेंस नहीं था, स्ट्रैटेजी था। कांग्रेस लेड कोalition में स्प्लिट्स ज्यादा विजिबल होते हैं, बट बीजेपी लेड कोalition भी इसका सहना कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म मतलब कोalition पॉलिटिक्स इंडिया में पर्सोनलाइजेशन से बाहर निकलना जरूरी है। अब आगे क्या होगा? टू थिंग्स क्लियरली। एक तो मोदी ट्रंप रिलेशनशिप ये स्ट्रेंथन होगा Q3 2026 में, और फॉर्मल डिफेंस पैक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंडिया के जियोपॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रेंथन होने वाला है, स्पेशली चाइना सेंट्रिक पॉलिसीज में। लेकिन डोमेस्टिकली महाराष्ट्र में पॉलिटिकल सिचुएशन मोर अनप्रिडिक्टेबल होगा। इफ शिवसेना कंप्लीटली फ्रैक्चर हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेबिलिटी अफेक्ट होगा। इलेक्शंस 2026 के लिए स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, एंड उस टाइम कोalition मैथमेटिक्स बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। बीजेपी को ईदर इंडिपेंडेंट मेजॉरिटी बनाना पड़ेगा या नए एलाइज ढूंढने पड़ेंगे। सो ग्लोबल स्ट्रेंथ और डोमेस्टिक फ्रैगमेंटेशन ये दोनों एक साथ चल रहे हैं। तो यार, सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात। हर एक न्यूज पीस के पीछे का लॉजिक समझते हो आप हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मोदी ट्रंप मीटिंग के एग्जैक्ट आउटकम्स देखेंगे। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दो, समझे? धन्यवाद।